जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो है मादा जनन तंत्र 10वीं बोर्ड जो परीक्षा होती है उसमें पूछता है ना। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और इसका इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि मादा आंतरिक जननांग का सचित्र वर्णन करें। इस तरह से आपको पूरा दर्शाना रहता है सब चीज़ और लिखना रहता है। यह तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ इसका मादा जनन तंत्र का। तो इसको दो भागों में रखा गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब प्राथमिक यौन यंग, और दूसरा है सहायक यौन यंग। प्राथमिक यौन यंग में आ जाता है अंडाशय आता है, जो कि एक जोड़ी अंडाशय होता है। इसमें इस अंडाशय से हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। मैं बात करूँगा कि एक मादा के गर्भ में बच्चे मतलब भ्रूण का कैसे विकास होता है, उस भ्रूण का जो है कैसे पोषण मिलता है, किस प्रकार से पोषण मिलता है एक माँ के कोख में, इसको हम लोग कोख बोलते हैं, यूट्रस गर्भाशय को। और मैं बात करूँगा कि एक महिला में, ध्यान दीजिएगा कि जायगोट का निर्माण, युग्मनज का निर्माण कब होता है, किस प्रकार से होता है। और ये भी मैं इस पर बात करूँगा कि निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है और किस समय होती है। तो और जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो हैमन योनि द्वार की झिल्ली होती है, इसका क्या काम है यहाँ पे। और इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा मायोमेट्रियम के भी मैं बात करूँगा कि जिस समय एक बच्चे का जन्म हो रहा होता है, मतलब एक भ्रूण जिस समय, मतलब समझिए कि यह जो ये गर्भाशय में रहता है तो उसमें भ्रूण ही रहता है। और जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस समय प्रसव के दौरान जो है मायोमेट्रियम जो है, यह जो है गर्भाशय को संकुचन करने का काम करता है, इस प्रकार से हम वीडियो में देखेंगे, है ना। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि हैमन के बारे में हमारे समाज में जो है ना एक कुरीतियाँ फैली हुई है, जो कि अगर मान लीजिए कोई लड़की का हैमन अगर नहीं है, झिल्ली नहीं है, तो बहुत परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ता है। खास करके जो है कि मतलब जो महानगरों में लड़कियां रहती है वो सबको। और यहाँ पे ध्यान दीजिए होता क्या है कि जैसे बहुत सारी लड़कियां मतलब फिजिकली रूप से, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या एथलीट ये सब रहती है, या तो साइकिल ये सब चलाती है, फिजिकली रूप से कोई काम करती है, तो उसमें क्या होता है, यह जो झिल्ली होती है योनि में, यह जो है ध्यान दीजिएगा, यह जो योनि में, यह जो योनि है, वेजाइना है, क्या है? वेजाइना। यह जो झिल्ली होती है बहुत पतली सी होती है, यह जो है टूट जाता है। जिस प्रकार से जब उस लड़की का विवाह यानी शादी होता है तो फर्स्ट नाइट में मतलब ब्लीडिंग नहीं होता, इंटरकोर्स के समय, संभोग के समय ब्लीडिंग नहीं होता है, तो उसका जो पति, लड़की का जो पति होते हैं, वह जो है विवाद करने लगते हैं, वाद विवाद, कि तुम वर्जिन नहीं हो, है ना, तुम्हारे अंदर वर्जिनिटी नहीं है, इस प्रकार से होता है। तो और मैं बात करूं कि इसका जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग है इसमें, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक जो है पुरुष और एक महिला जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही होती है, मतलब संभोग कर रही होती है, उस समय क्या होता है, जो पुरुष का स्पर्म, मतलब पुरुष का जो शुक्राणु होता है, एक महिला के वजाइना में रिलीज होती है। क्या होती है? उस क्रम में रिलीज होती है। और रिलीज होने के क्रम में ध्यान दीजिएगा, यह जो वजाइना होते हुए, सर्विक्स होते हुए, कहाँ जो है मादा के अंडाणु से मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, मिलने के बाद क्या क्या क्रियाएं होती है, वो सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा आगे। अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन में जो आता है, क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया फीमेल का। और मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा इसमें कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो है, अभी हम लोग उसका इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि आंतरिक जननांग के बारे में, मादा का आंतरिक जननांग के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फिगर जो है आंतरिक जननांग का, जो है मादा का आंतरिक जननांग का फिगर में क्या क्या भाग होता है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यह जो होता है, यह वजाइना होता है, जिसको हम लोग योनि बोलते हैं, ये जो वजाइना है। और यहाँ पे जो है हाइमेन रहता है, हाइमेन मतलब योनि की झिल्ली, यहाँ पे झिल्ली होती है,
ठीक है। यह जो है झिल्ली होती है जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। यहाँ पे सर्विक्स होता है, सर्विक्स ग्रीवा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस सर्विक्स होता है जो कि ग्रीवा, और ये जो है ये भाग है मतलब उल्टे नाशपाती के आकार का है। इसको यदि मैं इस तरह से उल्टूंगा तो ये नाशपाती के आकार का दिखेगा। यह जो है यूट्रस है, और इधर मैं इधर आगे बढ़ूँ तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। इधर भी है और फिलोपियन ट्यूब इधर भी है, मतलब एक जोड़ी होता है। फिलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी या तो डिंबवाहिनी नली, डिंबवाहिनी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। उसके बाद देखिए फिलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग आकर के जो है ओवरी में लग जाता है। देखिए ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है, मतलब एक जोड़ी ओवरी है। ओवरी में ओवम होता है, अंडा होता है, अंडाणु जिसको हम लोग बोलते हैं। ओवरी मतलब अंडा से होता है। अब यहाँ पे देख लिए, इधर भी देखिए ओवरी होता है, इधर भी ओवरी होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह जो है गर्भाशय का जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। उसके बाद सबसे जो बाहरी भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे कि मान लीजिए ये फीमेल ऑर्गन है। क्या है, ये फीमेल ऑर्गन है। तो हम लोग जो है कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि एक मेल और एक फीमेल इंटीमेट होता है, ध्यान दीजिएगा, एक मेल और एक क्या, फीमेल जब इंटीमेट होता है, जिस समय जो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब जिसको हम लोग क्वाइटस बोलते हैं भी, उस समय क्या होता है, पुरुष का स्पर्म जो है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष का स्पर्म जो है वजाइना होते हुए, सर्विक्स होते हुए कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है। और गर्भाशय में जाता है, उसके बाद जो है कि यह जो है गर्भाशय होते हुए और लगभग जो है स्पर्म जो शुक्राणु जाता है पुरुष का, वह लगभग जो है कि 7 ml में 20 लाख होता है। कितना होता है, 20 लाख। वह इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। और ध्यान दीजिएगा शुक्राणु का जो होता है, तो शुक्राणु का जो इस तरह से इसका फिगर होता है। किस तरह से होता है, इस तरह से फिगर होता है। इस तरह से बहुत सारा इसका फिगर होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा ही अंतिम में होता है। तो यह जो है इधर भी जाता है, इधर भी। लेकिन हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि दोनों तरफ जो अंडाणु होता है विकसित नहीं होता है। मैं अंडाणु की मैं बात करूँ तो यह जो है फीमेल में बचपन से ही होता है। यह जो है अंडाणु कब निकलता है, जब विकसित परिपक्व हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व कब होता है, एक जब लड़की, हम यदि अगर मैं एक मादा की मैं बात करूं तो लगभग 11 से 13 वर्ष के अंतराल में उसमें जो है यौवनावस्था आता है। यौवनावस्था के क्रम में ही जो है एक अंडाणु या तो इधर से या तो इधर से, दोनों तरफ से नहीं, या तो इधर से या तो इधर से, कहीं एक ओवरी से जो है कि अंडाणु निकलता है और निकलता परिपक्व होकर के। और यह जो है ये फिलोपियन ट्यूब का जो लास्ट वाला भाग है कैच करता है, मतलब यहाँ से एक अंडाणु क्या होता है, रिलीज होता है, तब ये कैच करता है। और फिलोपियन ट्यूब होते हुए अभी हम बोल रहे थे कि स्पर्म जो है कि जा करके क्या करता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, रेस होता है, स्पर्म का यहाँ पे रेस होता है, दौड़ जो है पूरा होता है। और इधर जा करके मान लीजिए कि एक परिपक्व जो है कि ओवम अंडाणु, मान लीजिए यहाँ पर आकर के क्या हुआ, मान लीजिए इधर से स्पर्म गया और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों मिला, दोनों का सम्मिलन हुआ, दोनों का क्या हुआ, सम्मिलन। तब जो है कि सम्मिलन हुआ और यहाँ पे क्या, जायगोट का यदि निर्माण हो गया, ठीक है, किसका निर्माण हुआ, जायगोट। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन की क्रिया। मतलब दोनों का सम्मिलन, इधर से यह शुक्राणु गया, इधर से अंडाणु, दोनों का सम्मिलन होता है, दोनों मिलता है, तब जायगोट का निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन की क्रिया। अब यहाँ पे निषेचन की क्रिया हुई, ठीक है। अब निषेचन की क्रिया हुई तो यहाँ से जो है कि धीरे धीरे जो है कि निषेचन ये बन गया भ्रूण। जैसे ही निषेचन की क्रिया हुआ जायगोट बना, और जायगोट बना तो ये क्या हो गया, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण जो है कि इस नली से फिलोपियन ट्यूब होते हुए इधर आएगी और इधर आएगी, और यह जो है एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय का जो सतह है, इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण, मतलब आकर के शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शिफ्ट कैसे होता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है पूरा रक्त से, ये जो है पूरा रक्त यानी ब्लड से जो है कि परत जैसा बन जाता है। कैसे बनता है अभी हम इस पे चर्चा करते हैं, कैसे बनता है इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले हम बताए थे कि
ये जो ओवरी होता है अंडाशय, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है ना, एक एस्ट्रोजन, एक क्या, प्रोजेस्टेरॉन। यह जो है मादा लैंगिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? मादा लैंगिक हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो है, जैसे मान लीजिए मैं एक डेट लिखता हूँ, मान लीजिए 1 तारीख को जो है कि 1 तारीख को जो है, पहले मान लीजिए 30 तारीख को किसी भी मादा का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हुआ, अब वहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गया, अब 1 तारीख से चलने लगा, ठीक है, 1 से 14 दिन, ठीक है, मैं क्या लिया हूँ, 1 से 14 दिन। तब पहला दिन जो होगा यहाँ पे, जैसे ही ये जो ओवम होता है वह जो है पूरा परिपक्व हो जाता है, निकलने को होता है, उस समय यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि स्रावित होती है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है। और उस क्रम में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित है, उस क्रम में जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जाती है, और जिस तरह से जैसे हम लोग जो कि फसल लगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, है ना, खेतों की जुताई करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो जाता है ना, ये जो गर्भाशय का जो सतह, आंतरिक सतह दिख रहा है, इसको क्या करता है, उर्वरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे जा करके क्या, ब्लड के रूप में, एक स्तर के रूप में बना लेता है, एक स्तर के रूप में बना लेता है। यहाँ पे एक स्तर के रूप में जो है कि तीनों तरफ से क्या होता है, बना लेता है, एक स्तर के रूप में उर्वरता बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम अभी बोले कि जायगोट का निर्माण किया, तो एक तरह से समझिए कि उसी तरह से अंकुरित समझिए कि ये बीज है, ये क्या है, अंकुरित बीज है, और ये अंकुरित बीज जो आएगा यहाँ पे इम्प्लांटेशन इसका हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसका इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण हो गया। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कि कितना दिन तक स्रावित होता है, 14 दिन तक स्रावित होता है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। उसके बाद यहाँ से निकलता है कौन, ओवम, अंडाणु निकलता है, और जा करके यहाँ पे मान लीजिए शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जैसे ही शिफ्ट होता है तो यहाँ से एक और हार्मोन निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और यह जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वह क्या करता है, इसमें सिंचाई करने का काम करता है, ठीक है, इसमें सिंचाई करने का काम करता है। मतलब जैसे हम लोग फसल की कैसे सिंचाई करते हैं, मान लीजिए बीज जो है कि बो दिए, आप बीज बो दिए और उसमें क्या करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या फसल होगा, फसल की बुआई किए लेकिन सिंचाई नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको पोषण देने का काम करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी को मतलब हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था। इसको गर्भावस्था, तो जैसे ही 14वां दिन के बाद यह स्रावित होने लगता है, कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यह स्रावित होने लगता है, इसको जो है कि सिंचाई देने का काम करता है। सिंचाई देगा तो ये क्या होगा, पूरी तरीका से एकदम अपना जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है गर्भावस्था धारण करने का पूरा रूप ले लेगा। यह पूरा भाग क्या कर लेगा, गर्भावस्था धारण। और जैसे ही प्रेगनेंसी होता है तो यह जो है सर्विक्स, ये जो वजाइना जो निकलता है बाहर की ओर, यहाँ सर्विक्स वाला भाग बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्विक्स वाला ग्रीवा वाला जो भाग क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि इसमें क्या, एक जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भ्रूण जिस तरह से यहाँ पे आया, ये ओवम और प्लस में जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, ये आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तब जा करके एक क्या, इस तरह से जो है कि एक भ्रूण पैदा करता है, यहाँ पे भ्रूण बनता है। अब भ्रूण के, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण के, ये जो भ्रूण के नाभि के पास से एक नाल निकलता है, जा करके मान लीजिए यहाँ पे प्लेसेंटा बनाया। क्या बनाया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोला जाता है गर्भनाल बोला जाता है, बीजांडासन बोला जाता है, जरायुनाल बोला जाता है, अपरा बोला जाता है, और खेरी भी बोला जाता है। इस तरह से इतना नाम है इसका। ये प्लासेंटा बनाया, इससे जो है कि जुड़ाव कर लेता है, इससे क्या कर देता है, जुड़ाव कर देता है। यह जो है एक नली से, या तो ऊपर गर्भाशय के ऊपर वाले सतह से मिला, या तो दाएं या तो बाएं वाले किसी भी सतह से क्या करता है, मिल करके जो है इसको पोषण देने का काम करता है। किसको पोषण देने का? तो ये जो भ्रूण रहता है। तब क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बताइए भ्रूण को, मतलब गर्भ में, ठीक है, किसी भी महिला के गर्भ में भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है? तो गर्भनाल, जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। हम लोग अब चर्चा करेंगे क्या, कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम बोले थे कि इंटीमेट होता है मेल और फीमेल, हम क्या बोले थे, मेल और फीमेल जो है यहाँ पे इंटीमेट होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है, मतलब क्वाइटस, दोनों संबंध, मतलब एक महिला एक पुरुष संबंध बना रहे थे,
तब जो है कि जा करके यहाँ जायगोट स्पर्म जाता है, जायगोट का निर्माण करता है। लेकिन यदि जो है कि महिला, अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूँगा, किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो है पुरुष का स्पर्म जो इंटर करता है सर्विक्स द्वारा, किस में जाता है, गर्भाशय में जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि जो है कि पुरुष का स्पर्म जो है कि नहीं गया, ठीक है, इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग जो होता है 28 से 35 दिन के अंतराल में आता है। यह जो है 28 से, किसी का 28 दिन में आता है, कोई भी महिला का, या तो फिर 28 से 35 दिन का लगभग औसत इसका क्या रहता है, टाइमिंग, समय रहता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि जब जो है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि समाप्त हुआ, मान लीजिए 30 तारीख हुआ, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो फिर से एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे क्या होगा, सिक्रेशन होगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से क्या करेगा, यहाँ पे उर्वरकता, जैसे मतलब यहाँ पे जो है कि ब्लड के रूप में क्या, किसका काम करेगा, गर्भाशय को बनाए रखने का काम करेगा। कि हम जो मतलब यहाँ पे जो है ओवम को, ओवम जैसे ही आएगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा, इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन इम्प्लांटेशन कब होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन कब होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओवम एक निकला, यहाँ से ओवम निकला और इधर से जो है कि स्पर्म नहीं आया, तो ये ओवम जो है इसका जो टाइमिंग होता है 12 से 14 घंटा में क्या हो जाता है, मर जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, मर जाता है 12 से 14 घंटा में। उस क्रम में अगर कोई स्पर्म जो है कि इससे आकर के मिला, मतलब सम्मिलन हुआ, तब युग्मनज का निर्माण करेगा जायगोट का, अन्यथा नहीं करेगा। तो उस क्रम में क्या होता है कि यह तो है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन पूरा तरीका से, तो इसमें जो है इम्प्लांटेशन करने के लिए ओवम को यहाँ पे पूरा तरीका से स्तर बना लिया है ब्लड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा क्या कि जैसे 14 दिन होता है, 14 दिन तक तो अपना ये एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे बना लेता है स्तर, ठीक है। लेकिन जैसे ही 14 दिन होता है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो स्रावित होने लगता है, सिंचाई करने का काम, जैसे हम बोले थे, मतलब इसको जो है ध्यान दीजिएगा, पोषण देने का काम करेगा। अब पोषण देने का काम करेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन ये जो है ओवम जो था, ये तो जायगोट का निर्माण किया नहीं, ये जायगोट का निर्माण नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है, यह जो है यहाँ पे आकर के इम्प्लांटेशन नहीं करेगा, यह जो है आकर के इम्प्लांटेशन नहीं करेगा, तो समझिए कि फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह जो है 14 दिन तक आशा देखता है कि कोई जो है कि यहाँ पे भ्रूण आएगा, इम्प्लांटेशन होगा, क्या होगा, प्रत्यारोपण होगा। लेकिन होता नहीं है। नहीं होने के कारण यह जो है 14वें दिन, मतलब 14 दिन ये हुआ, फिर 14 दिन, 28 दिन, मतलब 28 दिन के बाद होता क्या है कि यह यहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता था, यहाँ पे क्या हो जाता, मर जाता, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, नहीं स्रावित होने लगता है। अब नहीं स्रावित होने लगा तो यह जो है, इसमें जो इस तरह से दीवार यहाँ पे बना रखा था गर्भाशय का, ये इस तरह से गर्भाशय का दीवार, वह जो है कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर पड़ने के कारण जो है कि यह जो है उस ब्लड को जो है कि बाहर निकालने का काम करेगा, और बाहर जैसे निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं, रजोधर्म, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ही कोई भी मतलब मादा, कोई भी लड़की 11 से 13 के बीच में यौवनावर मतलब अवस्था प्रारंभ होता है, उस क्रम में जो पहली बार मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, उस पहली बार को हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन, पहली बार आने को, जिसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्की, ठीक है, पहली बार आया। और कोई भी महिला में लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद जो है कि बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से अंडाणु निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, अंडाणु निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग रजोनिवृत्ति बोलते हैं, मतलब मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो आज हम लोग जो है कि मादा जनन तंत्र का इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में हम लोग देख लिए हैं, और इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।